हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बारे में, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह का दिखने वाला है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, देखो सबसे पहली बात जो इसके अंदर आएगी, देखो एक चीज और बता दूं कि जो नोट्स होंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के या किसी भी पिछले टॉपिक के, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप सर्च कर सकते हो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस लिख के टेलीग्राम पे। उसे ज्वाइन करो और वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करें अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बारे में, नाम को दो हिस्सों में बांट देते हैं, टेम्पोरो और मैंडिबुलर। टेम्पोरो मतलब कौन सी बोन आ रही है दिमाग में? टेम्पोरल बोन। मैंडिबुलर मतलब कौन सी बोन आ रही है दिमाग में? मैंडिबल। तो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के बीच में जो हमारा एक जॉइंट बनता है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये प्रेजेंट होता है, तो इसे कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब ये जॉइंट है किस काम का? देखो, हम कोई भी चीज, हम खाना खाते हैं तो हम च्यूइंग करते हैं, तो उस चीज में, चबाने में किसी चीज को हम बोलते हैं, तब भी हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वो जो है मूव करता है। तो खाने के टाइम खासकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये काम कर रहा है तभी हम किसी चीज को चबा पा रहे हैं, वरना चबा नहीं पाएंगे। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो हमारी मैंडिबल बोन का जो हेड होता है उसके बीच में, और हमारा जो टेम्पोरल बोन का एक फोसा होता है, मतलब एक डिप्रेशन होता है जिसे बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा। क्यों बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा? क्योंकि इस मैंडिबुलर, ये जो दिख रहा है ना, ये डिप्रेशन सा दिख रहा है। ऊपर जो ये ब्राउन कलर में, ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ठीक है, और नीचे ये जो दिख रहा है ये हेड ऑफ द मैंडिबल है। तो जो ये आपको डिप्रेशन दिख रहा है ऊपर वाली टेम्पोरल बोन में, इसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा। क्यों मैंडिबुलर फोसा? क्योंकि इस फोसा में मैंडिबल का हेड आके आर्टिकुलेट करता है, इस वजह से इसको मैंडिबुलर फोसा बोलते हैं। तो ये मैंडिबुलर फोसा के अंदर हमारा हेड ऑफ द मैंडिबल फिट हो जाता है और क्या बनता है? हमारा जॉइंट बनता है, जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो इस डायग्राम में आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। एक चीज और बताऊं, जो ये बीच में आपको ब्लू कलर का जो ये बीच में दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क। एक डिस्क भी प्रेजेंट होती है बीच में इसके। हमारा जो टीएम जॉइंट है, टीएमजे मैं इसको बोलूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टीएमजे। तो इस टीएमजे के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क, जो आर्टिकुलेशन में मदद करती है हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। डायग्राम की जो नीड होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ। सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल जिस तरह से मैं बताऊंगा इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे किसी भी जॉइंट के बारे में, सबसे पहली बात आती है कि वो किस टाइप का जॉइंट है। तो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये साइनोवियल जॉइंट है, पहली बात तो, ठीक है, तो मूवेबल होगा। वैरायटी कैसी है? कोंडाइलर वैरायटी, क्योंकि इसमें ये कोंडाइल्स का काम करता है। जो हेड ऑफ द मैंडिबल है कोंडाइल की तरह काम कर रहा है, ये भी कोंडाइल की तरह काम कर रहा है, इस वजह से क्या बोलते हैं? कोंडाइलर वैरायटी का। दूसरी बात, आर्टिकुलर सरफेस। अब भाई जॉइंट बन रहा है तो दो चीजों के आर्टिकुलेशन की वजह से होगा, या जितनी भी चीजें होती, यहाँ पे दो चीजों की आर्टिकुलेशन होती है, दो बोन्स की। तो कौन कौन सा बोन पूरी तो आर्टिकुलेट नहीं करती, उसका कोई सरफेस होगा, ठीक है, कोई पार्ट होगा जो आर्टिकुलेट करेगा। सबसे पहले अगर बात करें टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट है, तो ऊपर वाला आप पार्ट देख रहे हो, इसके अंदर जो आगे की तरफ ये आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल। तो ये 80 जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है आर्टिकुलर ट्यूबरकल की। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। फिर एक डिप्रेशन आता है जिसको मैंने बोला है मैंडिबुलर फोसा, ये मैंने बता दिया। तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल, मैंडिबुलर फोसा, ये ऊपर की तरफ क्या बना रहे हैं? आर्टिकुलर सरफेस। देखो भाई, ये जो हेड ऑफ द मैंडिबल है यहीं पे जाके तो आर्टिकुलेट कर रहा है ना, तो ये किस पार्ट से आर्टिकुलेट कर रहा है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल, मैंडिबुलर फोसा। उसके बाद अगर बात करें तो पीछे की तरफ एक ये वाला जो पार्ट है ये है टिम्पैनिक प्लेट। क्या है ये वाला जो पार्ट है, ये टिम्पैनिक प्लेट है। ये जो है ये आर्टिकुलेट नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो ऊपर की तरफ है इसलिए अपर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेसेस के अंदर सबसे पहले अपर आर्टिकुलर सरफेस की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन बनाता है? सबसे पहली बात टेम्पोरल बोन बनाएगी, तो ऑब्वियस बात है ऊपर की तरफ टेम्पोरल बोन होगी, आर्टिकुलर ट्यूबरकल होगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा होगा, और पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो है वो कौन बनाता है? टिम्पैनिक प्लेट। ये तीनों चीज मिलकर हमारा अपर आर्टिकुलर सरफेस बनाती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का। लोअर सरफेस की बात करें तो लोअर पार्ट क्या है? ऊपर की तरफ टेम्पोरल बोन थी, नीचे की तरफ कौन बना रहा है? टीएमजे, हेड ऑफ द मैंडिबल। तो नीचे की तरफ सिर्फ क्या होगा? हेड ऑफ द मैंडिबल है, जो आर्टिकुलेट करने में मदद करता है। उसके अलावा एक बात और मैंने बोली थी कि जॉइंट कैविटी जो है
मैंने बोला था ना कि जो जॉइंट है उसके बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है, उसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, पूरी एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है हमारी। तो ये डिस्क जो है ये जॉइंट कैविटी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करती है। तो जॉइंट कैविटी जो है, पूरा जो जॉइंट की जो पूरी कैविटी आपको दिख रही है ना जॉइंट की, इसे वो जॉइंट कैविटी बोलते हैं। इसको कौन बना रहा है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड करता है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। अब अपर लोअर में डिवाइड करने का भी कुछ मतलब होता है यहाँ पे, वो भी अभी आगे आपको पता चलेगा। अब जो नेक्स्ट किसी भी जॉइंट में आता है, हमने क्या क्या बात की, हमने सबसे पहले बात किया टाइप ऑफ जॉइंट, फिर मैंने बोला आर्टिकुलर सरफेस। नेक्स्ट जो बात आती है किसी भी जॉइंट के बारे में वो है उसके लीगामेंट, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा जो टीएमजे है उसको 4 चीजें यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, सिर्फ 4 लीगामेंट यहाँ पे याद करने होते हैं। नंबर 1, हर एक जॉइंट की तरह फाइब्रस कैप्सूल, हिप जॉइंट में भी पड़ा है, नी जॉइंट में भी पड़ा है, फाइब्रस कैप्सूल होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, कौन सा, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लीगामेंट, ठीक है, इसको सिंपली लेटरल लीगामेंट भी बोलते हैं। उसके अलावा एक लीगामेंट है स्फीनोमैंडिबुलर लीगामेंट, देखो नाम पे ध्यान देना, स्फीनोमैंडिबुलर, मैंडिबल से जुड़ा है और पीछे स्फिनोइड बोन से जुड़ा होगा, ठीक है। स्टाइलोमैंडिबुलर, पीछे की तरफ कहां जुड़ा है, स्टाइलोइड प्रोसेस से और मैंडिबल से जुड़ा हुआ है। तो स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल को कौन जोड़ता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्फिनोइड और मैंडिबल को कौन जोड़ता है, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे टीएमजे को। तो एक एक करके हर एक लिगामेंट की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है फाइब्रस कैप्सूल। तो सबसे पहले चलते हैं फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर। तो फाइब्रस कैप्सूल की यहाँ बात करें, इस वाले डायग्राम में देखो, ये तो हमारा सेजाइटल सेक्शन हम देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। तो ये वाला जो फाइब्रस कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, एक सेकेंड, हाँ, तो ये डॉटेड जो ग्रीन कलर मैंने बना रखी है लाइन, ये फाइब्रस कैप्सूल है। तो ये आगे की तरफ दिख रहा है, पीछे की तरफ दिख रहा है, हमें ऊपर नीचे का तो इस डायग्राम में दिखाई नहीं देगा। तो सिर्फ आगे की तरफ देखो, ये रही हमारी फाइब्रस कैप्सूल, पीछे की तरफ ये रहा फाइब्रस कैप्सूल। तो थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो यहां से पता चल जाएंगी। आगे की तरफ कहां जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से। तो आगे की तरफ आर्टिकुलर ट्यूबरकल से जुड़ा हुआ है। अब इसको यहाँ पे पढ़ते हैं फाइब्रस कैप्सूल को। फाइब्रस कैप्सूल की बात करें तो इट इज अटैच्ड अबव टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये मैंने बताया आर्टिकुलर ट्यूबरकल से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। उसके अलावा ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है किससे, मैंडिबुलर फोसा, आगे की तरफ मैंडिबुलर फोसा से जुड़ा हुआ है। पीछे की तरफ बात करें तो आगे की तरफ मैंने बोला एडक्टेड आर्टिकुलर ट्यूबरकल और जो हमारा मैंडिबुलर फोसा है उससे जुड़ा हुआ है। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर, स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर, ये बीच का गैप। तो ये वाला गैप जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है हमारा फाइब्रस कैप्सूल। तो पीछे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है हमारा फाइब्रस कैप्सूल, स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर से अटैच्ड होता है पीछे की तरफ, और नीचे की तरफ अटैच्ड होता है नेक ऑफ द मैंडिबल से। फिर से बताता हूं, ऊपर की तरफ हम बोलते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल, उसका इसने आगे की तरफ लिखा हुआ है मैंडिबुलर फोसा से, पीछे की तरफ स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर से, और नीचे की तरफ किससे जुड़ा होता है, नेक ऑफ द मैंडिबल से। ये अटैचमेंट है हमारे फाइब्रस कैप्सूल की। तो कहां कहां अटैच है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल, मैंडिबुलर फोसा, स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर और नीचे हेड ऑफ द मैंडिबल से जुड़ा हुआ है। अब बात करें इसके बारे में, थोड़ी और बात करते पहले। जो कैप्सूल है, मैंने बोला था इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क हमारे जॉइंट कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो पार्ट इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर होता है ना कैप्सूल का, कैप्सूल की बात कर रहा हूं, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर वाला जो पार्ट है कैप्सूल का वो होता है लूज, ठीक है। जबकि इस वाली डिस्क के नीचे वाला जो पार्ट है कैप्सूल का वो होता है टाइट। तो ऊपर की तरफ लूज है, नीचे की तरफ टाइट है। और जो फाइब्रस कैप्सूल है उसको लाइनिंग कौन करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो फाइब्रस कैप्सूल को लाइनिंग प्रोवाइड करती है और नेक ऑफ द मैंडिबल को भी लाइनिंग प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा खत्म हो गया पहला लिगामेंट फाइब्रस कैप्सूल। अब चलते हैं सेकंड लिगामेंट जो है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट को सिंपली लेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। इसके डायग्राम में आपको ये नहीं दिखाई देगा, तो इसके बारे में थ्योरी में ही हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है, तो लेटरल है, तो ये लेटरल पार्ट जो है हमारे फाइब्रस कैप्सूल, कैप्सुलर लिगामेंट का मतलब है फाइब्रस कैप्सूल, एक ही बात है। जो फाइब्रस कैप्सूल का लेटरल वाला पार्ट था उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो पहला लिगामेंट फाइब्रस कैप्सूल था, उसके लेटरल पार्ट को कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेटरल लिगामेंट। इसके फाइबर्स जो है वो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली लाइन, याद रहे तो ठीक है।
उसके अलावा इसकी अटैचमेंट देखें तो ये ऊपर की तरफ आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच्ड है और नीचे की तरफ अटैच्ड है नेक ऑफ द मैंडिबल से। तो सिंपल क्या याद रखना है, ऊपर की तरफ आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच्ड है, नीचे की तरफ मैंडिबल से। तो सिंपल बात है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल किसका पार्ट था, टेम्पोरल बोन का, तो टेम्पोरो वर्ड आ गया। नेक ऑफ द मैंडिबल, इसलिए मैंडिबल वर्ड आ गया, इसलिए बोला है टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। टेम्पोरल बोन और मैंडिबल से अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट है। तो अटैचमेंट सिंपल है, सेम फाइब्रस कैप्सूल वाली है, अबव टू आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड बिलो टू द नेक ऑफ मैंडिबल। सेम चीज यहाँ पे है, अबव टू आर्टिकुलर ट्यूबरकल, बिलो टू द नेक ऑफ मैंडिबल। उसके अलावा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फाइब्रस कैप्सूल के लेटरल पार्ट को। अब नेक्स्ट है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट को हम देखते हैं बुक में आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं। उससे पहले कुछ बात करें तो एसेसरी लिगामेंट है ये हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का एसेसरी लिगामेंट। मेन लिगामेंट आपको ये दो है, फाइब्रस कैप्सूल और लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। एसेसरी लिगामेंट है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। उसके अलावा जो हम फोर्थ लिगामेंट पढ़ेंगे स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये भी हमारा एसेसरी लिगामेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, काम का है बस। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की अटैचमेंट की बात करें, स्टाइलो मतलब स्टाइलोइड प्रोसेस से अटैच्ड होगा और मैंडिबल से अटैच्ड होगा, तो इसका टेम्पोरल से नाता है, स्टाइलोइड प्रोसेस से अटैच्ड है ना भाई, तो स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल से अटैच्ड होता है। तो ये क्या करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको याद हो जब पैरोटिड ग्लैंड पढ़ाया था मैंने, और जब मैंने डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट क्या होता है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है डीप सर्वाइकल फेशिया का थिक वाला पार्ट होता है। डीप सर्वाइकल फेशिया एक जगह जाके थिक हो जाता है और सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को। पैरोटिड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सेपरेट करने का काम करता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और है क्या चीज, डीप सर्वाइकल फेशिया का एक थिक पार्ट है बस ये, ठीक है। उसके अलावा ये अटैच होता है स्टाइलोइड प्रोसेस के लेटरल सरफेस पे, लेटरल सरफेस ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस, और नीचे की तरफ अटैच होता है एंगल एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल। अब ये बात ध्यान रखना, अब तक जो दोनों लिगामेंट की अटैचमेंट थी मैंडिबल पे वो थी नेक ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, यहाँ पे भी नेक था, यहाँ पे भी नेक था, लेकिन स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट मैंडिबल के रेमस पे अटैच होता है, ठीक है, रेमस ऑफ मैंडिबल। और उसके अलावा ऊपर की तरफ कहां अटैच था, स्टाइलोइड प्रोसेस पे। तो ये हो गया स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब जो इस लास्ट लिगामेंट है वो है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। एक स्टाइलोमैंडिबुलर था, अब है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्फीनोमैंडिबुलर भी एसेसरी है, मैंने वो भी बताया था पीछे। जो हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर था वो भी एक एसेसरी लिगामेंट था, ये भी एसेसरी है। ये फाइब्रस कैप्सूल के डीप प्रेजेंट होता है। डीप मतलब फाइब्रस कैप्सूल लेटरली है तो ये थोड़ा मीडियली प्रेजेंट है, तो ये कहां प्रेजेंट है, डीप टू द फाइब्रस कैप्सूल। ऊपर की तरफ कहां अटैच्ड होगा, स्फिनोइड बोन की स्पाइन, स्पाइन ऑफ द स्फिनोइड, और नीचे की तरफ मैंडिबुलर फोरामेन। इस एक सेकेंड इसका डायग्राम दिखाता हूं मैं। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको जो ये वाला ग्रीन कलर का लिगामेंट दिख रहा है ना, ये तो है हमारा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, पीछे स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रहा है ये। उसके अलावा देखो रेमस और मैंडिबल से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो ये दूसरा आपको ग्रीन कलर का लिगामेंट दिख रहा है ऊपर से नीचे, ये है हमारा स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। देखो ऊपर स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से अटैच्ड है और नीचे जो ये फोरामेन दिख रहा है, इस फोरामेन को क्या बोलते हैं हम, मैंडिबुलर फोरामेन। देखो मैंडिबल में है तो मैंडिबुलर फोरामेन इसको हम बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से अटैच्ड है, नीचे मैंडिबुलर फोरामेन से अटैच्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ रिलेशन होते हैं। अब जो ये वाला लिगामेंट आपको दिख रहा है, इसके लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, इसके लेटरली एक तो मैक्सिलरी आर्टरी आती है, ठीक है। उसके अलावा लेटरली हमारे पास एक मसल आती है लेटरल टेरिगोइड मसल, नाम लेटरल है तो वो लेटरली ही आएगी, लेटरल टेरिगोइड मसल। और एक नर्व आती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये पतली सी नर्व दिख रही है, ये पतली सी नर्व, ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, देखो। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व लेटरली है, मैक्सिलरी आर्टरी लेटरल रिलेशन में है, उसके अलावा लेटरल रिलेशन में लेटरल टेरिगोइड मसल है। जबकि इसके मीडियली चले तो एक नर्व आती है कोर्डा टिम्पैनी नर्व, तो मीडियल में कोर्डा टिम्पैनी नर्व, उसके अलावा मीडियली और जाएंगे तो फेरिंग्स की वॉल आएगी, तो वॉल ऑफ द फेरिंग्स आएगी। तो लेटरल रिलेशन मैंने बताया 3 है, कौन कौन से, मैक्सिलरी आर्टरी, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और उसके अलावा हमारा लेटरल टेरिगोइड मसल। मीडियल रिलेशन है कोर्डा टिम्पैनी नर्व और उसके अलावा वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो ये हमारा किसका रिलेशन हो गया, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट का। तो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है क्या चीज, एक्चुअली में क्या होता है, जो एक मैकल्स कार्टिलेज होता है उसका जो डोर्सल पार्ट है उसका रेमनेंट होता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करो बेशक से, ठीक है, मत याद करना इसको। मेन लाइन क्या है कि ये फाइब्रस कैप्सूल के डीप प्लेन में प्रेजेंट होता है,
अटैचमेंट स्पाइनोस्फिनोइड सुपीरियरली एंड इंफीरियरली द मैंडिबुलर फोरामेन। उसके अलावा इसके रिलेशन है, लेटरल में 3 रिलेशन है, लेटरल टेरिगोइड मसल, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और मैक्सिलरी आर्टरी। तो सिंपली याद करेंगे तो इसको याद कर सकते हैं माल से, MAL इसका लेटरल रिलेशन हो गया, ठीक है। MALL से याद कर लो ना, एक काम करो MALL से इसको याद कर लो, L से बन गया लेटरल, ठीक है। तो लेटरल रिलेशन में क्या क्या है, L से लेटरल टेरिगोइड मसल, A से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और M से मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया इसका स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट का, क्योंकि शॉर्ट नोट में भी आ सकता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। मीडियल रिलेशन की बात करें तो इसमें मीडियल रिलेशन में कुछ नहीं है, इसको सिंपली CM से याद कर लो, चीफ मिनिस्टर से। C से बन गया कोडा टिम्पैनी नर्व, M से बन गया मीडियल। तो मीडियल रिलेशन में कोडा टिम्पैनी नर्व, उसके अलावा वॉल ऑफ द फेरिंग्स आता है। तो ये हमने चारों लिगामेंट खत्म कर लिए यहाँ पे। अब अगली वीडियो में बात करेंगे आर्टिकुलर डिस्क की और रिलेशंस की टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के, ठीक है। थैंक यू। और एक बात और कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी मेडिकल आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको। थैंक यू।